25 स्टेट्स में हमारे पास स्कूल है। The problem is India's most unorganized sector is education. We have to accept this part. यहाँ पर स्कूल का परमिशन तो रेगुलराइज है कि आपको परमिशन कैसे मिलना है, पर स्कूल को चलाना कैसे है कोई एसओपीज नहीं है। आप सबने देखा होगा कि स्कूल्स आर मशरूमिंग लाइक एनीथिंग, बट व्हेन कम फॉर द क्वालिटी एजुकेशन वी आर नोवेयर। तो इंडिगो ग्लोबल स्कूल जो फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल है उसके पीछे एक ही रीजन है कि जो ब्रांड नेम जो बिक रहा है, आप आसपास देखें काफी ब्रांड नेम के स्कूल्स है, जिसे ब्रांड नेम बिक रहा है। एक सेम स्कूल एबीसी स्कूल जिसका ब्रांच दिल्ली में है और इसका ब्रांच बाड़मेर में है, दोनों में स्कूलिंग में रात दिन का फर्क है, ह्यूज डिफरेंस, यू कांट कंपेयर इवन। इट मींस ओनली ब्रांड इज सोल्ड, नॉट द सिस्टम। I was talking to my mentor Mr. Pant yesterday and he was saying कि बच्चों को A, B, C सिखाया जा रहा है, बट A सबसे पहले क्यों आ रहा है, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हम लोग नहीं कैटर कर पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम हमें मौका नहीं दे पा रहा। अब दिल्ली तक है, दिल्ली में आप एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, स्कूल मिलियंस ऑफ फीस चार्ज करती है। आप थोड़ा दूर जाए, यू विल फाइंड ए डिस्टेंस। Indigo Global School thought one thing कि one single team cannot handle all the part. So to make a perfect team, हम लोगों ने टाइप किया इंडियन क्रिकेट टीम की जो एकेडमी है मिस्टर रोहित शर्मा की, स्पोर्ट्स के लिए, म्यूजिक के लिए वन ऑफ इंडिया नॉन सिंगर सुरेश वाडकर सर एकेडमी, डांसिंग स्किल्स के लिए श्यामक दावस एकेडमी, एजुकेशन रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके। एक मेजर कंसर्न रहता है कि पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे वैल्यूज भूल रहे हैं, संस्कार भूल रहे हैं। आई एम ऑल्सो पेरेंट्स, बट हमारे स्कूलिंग सिस्टम में वैल्यूज और संस्कार की जो बुक है वैल्यू एजुकेशन, वो एक रामायण पढ़ा के ये पूछते हैं राम वनवास किधर गया था, ये वैल्यू नहीं है। तो उनके लिए हमने जो वर्ल्ड बेस्ट वैल्यू सिस्टम है जापान में हमारे साथ में, वी हैव इनवाइटेड हर, शी इज पार्ट ऑफ इंडिगो ग्लोबल स्कूल। स्किल्स के लिए वी हैव टाइड विद सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनीज। स्कूल ब्रांडिंग मार्केटिंग यूके बेस्ड कंपनी इज ब्लू एपल, वी आर टाइंग अप विद दिस पार्ट। सेकंड, हमारा जो प्रिंसिपल पूल है इज नॉट सेंट्रलाइज्ड ऑफ दिल्ली। आप ये समझिए कि केरला के जो स्कूल के टीचर की समस्या है वो दिल्ली से अलग होगी। सो वी हैव वर्सिफाइड पूल ऑफ एजुकेटर्स विद अस। ये चीजें स्कूलों के लिए आई है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है कि एक क्रिकेट मैच के लिए कितने लोग काम करते हैं? सो द आंसर फॉर दैट इज कम से कम 3000 लोग। सो द रीजन वी गॉट associated with Indigo Global School and I'm really thankful to them that they have that vision where they also want to promote sports, क्योंकि हर कोई बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं होना चाहता है। देयर इज ऑल्सो पैशन एंड करियर फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ सो मेनी लीग्स। इंडियन प्रीमियर लीग है, खो खो लीग है, कबड्डी लीग है, वॉलीबॉल लीग है। सो वी ऑल्सो वांट टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर एंड ऑल्सो एजुकेट द not just the students but also the parents that there are multiple job and career opportunities where they have coaches, support staff, video analysts, psychologists and all that. So through this association we also want to promote sports culture in India and want to transform and change the culture that we have. Thank you. Really some kind of knowledge and going to good university, that's really important in everywhere in the world it seems. But students, pupils, they are at school to learn lifelong skills. So lifelong skill, that's not only knowledge that we are giving to them. We give them some kind of another skill to live a better life. That's a kind of a moral education that we have in Japan. So I hope you can invest some kind of ideas from Japan, because our idea all comes from your country. I'm talking about a long time ago. Ideas come from your country via Silk Road to Japan, and we customize in our own way. And then I hope now I can give you some kind of moral education ideas to you. This is not only giving some kind of knowledge or technique to go to university. This is a skill to live.
And this is a skill that children explore how they would like to live and how they can cooperate with people all over the world to make the world better. That's all. Thank you. पॉपुलेशन है उसके लिए भी है और दिल्ली मुंबई से मेट्रो के लिए भी है। बस कस्टमाइजेशन हर चीज़ का अलग अलग है। आज जो हो रहा है एक खाना बन रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन दिया जा रहा है, बट यहाँ हर एक चीज़ कस्टमाइज होगी क्योंकि वैल्यू कस्टमाइज होगी, कल्चर कस्टमाइज होती है, लर्निंग एबिलिटी कस्टमाइज होती है। सो फ्रॉम एवरी पार्ट लाइक वी हैव डेविड फ्रॉम तमिलनाडु केरला, he will make all the rules regarding South State, how we can teach Bharati K. We have Mogasa from Punjab, we will from Punjab people. So then customization plus having all experts together and being Indian by दिल से, that is more required. मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ या इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, तो दिल मेरा हिंदी। सर अभी आपके स्कूल कहाँ का चल रहा है? अभी हमारे स्कूल महसाना में, उत्तराखंड में, और सून हमारा जो इंक्वायरीज पेंडिंग है वो अभी 100 इंक्वायरीज पेंडिंग है, पूरे इंडिया में होगा। लगभग कितने ब्रांचेस खोलने के? नेक्स्ट 5 साल में 100 ब्रांच खोलेंगे। सर ग्रामीण के लिए क्या आपने क्राइटेरिया रखा है, किस तरह से वो कर सकते हैं? जमीन देंगे, क्या करेंगे? नहीं, या उनके ग्रामीण में- पार्टनरशिप में करेंगे, क्या करेंगे? जिस गांव में बच्चों को सीखने की इच्छा है वहां पहुंच जाएंगे। कोई कैटेगरी नहीं है, गांव के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, जहां बच्चों को लड़ना है, सीखना है, वहां हम पहुंच जाएंगे। अभी तक कितने गाँव में खोले आपने? सर हमारे 25 स्कूल ऐसे हैं आज भी जो हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो ऐसे गांव में जहाँ रोड भी नहीं है, कांडा, सोमेश्वर, बागेश्वर, बाड़मेर, बालोतरा, जहाँ रोड भी नहीं पहुंच पाए तब से। सर फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपके गांव वालों के लिए और शहर नेक्स्ट वालों के क्वेश्चन सर आपने पूछा, फी स्ट्रक्चर एजुकेशन को लिमिटाइज नहीं कर सकता है। यदि किसी का फी साल का 2000 है तब भी हमारे लिए ओके सर, 500 है तब भी ओके, नहीं है तब भी ओके। मेन फोकस है ब्रिंग टू चेंज, बदलाव लाना जरूरी है। लिए? ये सर सीबीएसई से एफिलेटेड होगा? सीबीएसई स्टेट आईसीएसई, अगेन आई एम सेइंग सर, एक थोड़ा सा मिक्स कॉन्सेप्ट है। पूरे इंडिया में सभी का सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी सभी को सिलेबस देती है, आज सीबीएसई स्कूल हो या स्टेट बोर्ड का स्कूल, सिलेबस सब में सेम है। एबीसीडी ग्रेड 1 में सभी में एबीसीडी होगा, हाउ टू एक्सप्लेन वो अलग होता है। तो वी आर ओपन टू ऑल एवरीथिंग एंड प्रिंसिपल विद अस, ऑल आर वर्किंग टुगेदर। Our main focus is to provide quality education, to provide a franchise with a system, not only a name. एक स्कूल ओनर लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट स्कूल में इन्वेस्ट करता है, लाइफ टाइम का, और जब नेशन जीरो की बात आती है तो कहीं भी नाम आता है उनका। तो why not we recognize his or her efforts also? They are also required. So having all the issues, we come together and we form this Indigo Global School. This will not only sell franchising, it will be there with the school, taking care of school legal support, balancing, budgeting, auditing, marketing, skills, values, manners, everything. So you might have come across कि हमारे पास सब experts हैं, कोई CA है, कोई budgeting के experts है, कोई values के experts है. It's the only reason. Let's come together to reform the Indian education system. Now, house is open for the question and answer. Thank you. IIT Kanpur. Yeah. IIT Kanpur is the biggest innovation in education that happened in India around 1960. And I have been part of that program. I have been a faculty. So जो मैं आपको बता रहा हूँ एक तरह से एकदम अंदर की बात बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग एजुकेशन इंडिया में बहुत पहले से था। आपको पता होगा गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत पहले से था। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था, पेनको, और हमारे पुराने बुजुर्ग सब पेनको के ही पढ़े होते थे। और IITs ने क्या ऐसा कर दिया सन 60 में, एकदम न्यू किड ऑन द ब्लॉक जिसने बदल दिया सब कुछ। उस तरह की चीज ये करने जा रहे हैं जो इनको भी, अभी मैंने कहा, पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। ये अभी भी औरों से कंपेयर कर रहे हैं, ये किसी से कंपेयर करने लायक ही नहीं है, एकदम अद्वैय है। अब आपको बताइए इंजीनियरिंग कॉलेज जितने थे, IITs ने क्या करा? IIT जब बने, और मैं फर्स्ट हैंड जानता हूँ, 10 साल का एक कानपुर इंडो अमेरिकन प्रोग्राम बना, जिसमें कि 10 टॉप इंस्टीट्यूशंस यूएस के, कैलटेक, इनफैक्ट MIT सबसे इंपॉर्टेंट था, कैलटेक था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले था, प्रिंसटन था, केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, केस वेस्टर्न हो गया, कार्नेगी था, मिशिगन थी, पर्ड्यू थी। इन लोगों ने 10 साल के लिए कमिट किया कि हम एक IIT बनाएंगे। और क्यों किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आप में से जो लोगों को याद हो, सन 57 में रशिया ने स्पुतनिक छोड़ दिया। तब तक अमेरिका अपने को सबसे बड़ा तीरंदाज काम समझता था।
जब अमेरिका ने देखा कि तो रशिया हमसे आगे चल गया, तब उनको लगा हमें अपना एजुकेशन सुधारना है। और एजुकेशन सुधारने के लिए हम हैं, लेकिन टैलेंट इंडिया में है, और इंडिया में टैलेंट कहीं भी हो सकता है। जो ये लोग बात कर रहे हैं टीयर 2 टीयर 3 में जाने की, तो उनका हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सबसे होशियार बच्चों को हम लेंगे और उन्हें नए तरीके से बताएंगे। वही चीज इन्होंने करी है अनजाने में। जापान से वैल्यूज की बात करी है। जापान का वैल्यू सिस्टम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक तरफ से तो क्वालिटी कहेगा, लेकिन क्वालिटी को ट्रांसलेट करेगा सिक्स सिग्मा में, केम्बा काइसन में, जो जैनियों के अनुव्रत होता है वगैरह। तो क्वालिटी हवा में नहीं है कि राम गया, ये गया, वो गया, ये नहीं। उससे उन्होंने कार जो बनाई वो अमेरिकन कार से बेटर हो गई। 70 में जब हम यूएस कनाडा में थे तो जापानी कार को कोई नहीं मानता था, सब अमेरिकन मोटर्स की इम्पाला चढ़ते थे, हम लोग ये चढ़ते थे। वो 10 साल बाद सब जापानी कार आ गई और सिक्स सिग्मा मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया, ये कर दिया। ये बड़ी फंडामेंटल चीजें हैं।